बात भारत की हो या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही सरकारों के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है युवाओं को रोजगार देना। और रोजगार मिल रहा है, लेकिन क्या युवा जैसा रोजगार चाहते हैं वो उन्हें मिल रहा है, या वो किस तरह के रोजगार करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में आज रोजगार की चर्चा और ऐसे युवाओं से चर्चा जो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलनाज है एंड करेंटली आई एम परसुइंग बीबीए। मेरा कम से कम 3 कंपनीज में अभी तक सिलेक्शन हो चुका है और काफ़ी अच्छे पैकेजेस है और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है। लाइक अच्छी अच्छी कंपनी है विद गुड पैकेजेस और सिलेक्शन प्रोसेस में भी काफ़ी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है। लोगों को एक नहीं मिलती है, इनको 3 मिल चुकी है, लेकिन आप तीनों में से आपकी पसंद की है कि नहीं कोई नौकरी? हाँ, मेरे पसंद की है, अच्छी कंपनीज है और अच्छे पैकेजेस के साथ है, अच्छा एनवायरनमेंट एम्बियंस है। तो कैसी नौकरी आप करना, मतलब बीबीए की हो तो आपकी क्या ख्वाहिश है, कैसी नौकरी मिलनी चाहिए? मैं मार्केटिंग और सेल्स या फिर एचआर, मैं तीनों के लिए फ्लेक्सिबल हूँ और मैं तीनों कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और तीनों मुझे मिला भी है उसमें। आपकी चॉइस की बात, आप तो ठीक है, एलिजिबल क्या है मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस क्या है, कैसी नौकरी करना पसंद करेंगे? जो मुझे मार्केटिंग का मिल जाएगा या फिर एचआर, ये दोनों अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस टाइप की कंपनीज में करना चाहूंगी। आपका क्या नाम है? ईशान्या। आप किस तरह की नौकरी करना चाहेंगे और नौकरी? तो मेरी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग और टैक्सेशन है, तो मेरे को जिस कंपनी में अकाउंटिंग और टैक्सेशन की स्पेशलाइजेशन में और नॉलेज एक्सपेंड करने मिले, मैं वो कंपनी को रिक्रूट करती हूँ। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए कंपनी का? एक अभी आप लोग चूंकि अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना नौकरी का, कैसा माहौल चाहते हो आप लोग कंपनीज में? जब जॉब करने जाओ आपकी क्या ख्वाहिश है, कैसा माहौल हो वहाँ पे? कंपनी ऐसी हो कि जहाँ पे हमारे सीनियर्स, क्योंकि हम बिल्कुल ही फ्रेशर है, तो हमारे सीनियर्स बिल्कुल हमको सपोर्ट करें, क्योंकि हम एकदम न्यू होंगे, हमको जॉब प्रोफाइल एकदम ही न्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कैसी ही कंपनी का नेचर होना चाहिए जहाँ पे हमको वो इजीली अडेप्ट कर पाए हमारे चेंजेस, मतलब हम जैसा भी एटमॉस्फेयर में काम करते हैं वहाँ के मतलब एटमॉस्फेयर वहाँ का फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपकी क्या ख्वाहिश है नौकरी के लिए? नाम बता दीजिएगा पहले। सर मेरा नाम शुभम कुमार है। क्या किस सब्जेक्ट से आप पास आउट हो? सीएससी कंप्यूटर साइंस बीटेक। कंप्यूटर साइंस। अरे ये तो भयंकर डिमांडिंग ब्रांड है ना पूरे वर्ल्ड में, तो आपको तो नौकरी के लिए ज्यादा मुश्किल हुई नहीं होगी? बिल्कुल सर, मतलब क्या आपकी क्या चॉइस होनी चाहिए? मेरी चॉइस सर कहीं भी सॉफ्टवेयर फील्ड में कोई भी जॉब अच्छा से मिल जाए, जो कि मिला है मेरे को अभी 3, मतलब कि कोई भी जॉब मिल जाना चॉइस नहीं होती है, मतलब कोई आपका अपना क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। यस सर। मैं इन्वायरमेंट की बात एक करना चाह रहा हूँ कि कैसी कंपनी चाहिए और वहाँ पर काम करने का माहौल कैसा हो? सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए कंपनी, और जो भी मतलब कि जो हम पढ़े हैं स्ट्रीम मेरा है सीएससी, उस टाइप का माहौल होना चाहिए, और डेवलपर काम होना चाहिए, टेक का होना चाहिए कंपनी, बस जो कि मेरे को मिला है अभी यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के रूंगटा कॉलेज में एक कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, मैं वहीं कैंपस में ही आया हुआ था और वहीं के बच्चों से ही बातचीत कर रहा था, जो लोग हैं और भी लोग हैं। आप लोग को भी नौकरी मिल गई, मिलने वाली है, क्या है? जी हाँ, मिल चुकी है। फाइनल हो गया है? हाँ, फाइनल हो चुका है। 2 कंपनी में अभी तक फाइनल हो चुका है। मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भिलाई का छात्र हूँ और मैं ऐसे बिहार से आया हूँ और मैंने यहाँ 4 साल रहा, मैंने पढ़ाई करा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कंपनीज अब आना स्टार्ट। पढ़ाई का, कॉलेज का पढ़ाई तो कर लेना, पहले नौकरी की बात बताओ। नौकरी 2 कंपनीज में मिल चुकी है। मेरा सीएस का बैकग्राउंड है, मुझे टेक फील्ड में जॉब चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। जिस चीज़ के लिए आया था वो सेटिस्फाइड हूँ बस। मतलब पढ़ाई भी हो गई, नौकरी भी मिल गई, शुरुआत हो गई। कहाँ पे मिला है जॉब? जी, मुझे हैदराबाद में मिला है। हैदराबाद में। और कंपनी कैसी है आपकी, क्या उम्मीद है, कैसी कंपनी होनी चाहिए जहाँ पे जॉब मिला है? मुझे टेक कंपनी चाहिए था और मुझे टेक कंपनी मिल चुका है। जो मुझे रिक्वायरमेंट था सीएस का, जो टेक कंपनी चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। जॉब सैलरी वैलरी का क्या पैकेज? सैलरी पैकेज यहाँ 4 से 6 के बीच में जो एवरेज सैलरी चल रहा है, तो मेरा 4 से क्लियर करो, करोड़ है, लाख है, हजार है, 4 लाख क्लियर होना चाहिए। नहीं, 4 लाख से 6 लाख के बीच में एवरेज पैकेज चल रहा है, तो हाँ एनुअल, तो उस हिसाब से जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मतलब जस्ट पास आउट होकर अगर किसी को 6 लाख की नौकरी मिल रही है तो ठीक है, अच्छा है। आपका क्या है? सर मेरा नाम गौरवेश है और मैं बी फार्मा स्टूडेंट हूँ। अभी तक मैं 2 कंपनी में यहाँ प्लेस्ड हो चुका हूँ और कंपनी प्लेसमेंट से मेरे को ये बेनिफिट हुआ है सर कि मुझे इंटरव्यू में बैठने का एक तरीका पता चला है, कैसे आप अटेंड करते हैं इंटरव्यू, और मैं उन 2 कंपनी में से फर्स्ट कंपनी में सेटिस्फाइड हूँ और मेरा अराउंड पैकेज अराउंड 4 लाख के आसपास है अभी, और दैट्स इट सर। मैं बहुत मैं बार बार जब बात ये कर रहा हूँ तो ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट कैसा हो। आजकल बच्चे जो भी नए खासकर लोग आ रहे हैं वो नौकरियों को लेकर बड़े मतलब एक पजेसिव भी हैं और सेलेक्टिव भी हैं। आप लोग का अपना क्या? सर जैसे कि हम फ्रेशर है, हम अभी निकले हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने कंपनी से कि जो हमारे सीनियर्स हैं हमको वेल ट्रीट करे और वर्किंग इन्वायरमेंट हो, ताकि हम और प्रोत्साहित हो कि हम और अच्छे से उस कंपनी के लिए मेहनत करें। आपका क्या नाम है? मनीष नाम है मेरा। तो इन्वायरमेंट कोऑपरेटिव होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए वर्किंग इन्वायरमेंट जो भी है, और सब मिलजुल के काम करे बस।
नौकरी? क्या क्या वर्क बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। हम मेरी जो कंपनी है उसमें मुझे 5 दिन का काम करने का मिला, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। सैटरडे संडे कम से कम, अभी फ्रेशर से हमें काम करने का अनुभव नहीं है, तो सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है, हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और 10 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम ड्यूरेशन है, तो काफ़ी हम इसमें सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसी में काम करना चाहते हैं, 8 घंटे की नौकरी, 2 दिन छुट्टी अब सप्ताह में, बहुत बढ़िया। इसमें भी 1 घंटे का लंच है, उसमें भी 1 घंटे का लंच है, तो 8 घंटे से 7 घंटे। कई मल्टीनेशनल कंपनियां तो खाना पीना भी देती हैं, वैसा कुछ भी चाहिए क्या? हाँ, लंच में हमें खाना भी मिल रहा है, खाना लंच भी में कंपनी प्रॉपर को- मील मिल रहा है, और शाम में स्नैक्स एंड बिस्किट्स मिल रहे हैं, बिस्किट्स और चाय मिल रहा है। चलिए, ये बच्चों की अपनी ख्वाहिश है, जो स्टूडेंट पास होकर निकले उनकी अपनी ख्वाहिश है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए, क्या है, क्या नाम है आपका? प्रकाश शुक्ला। क्या मिला आपको शुक्ला जी? मेरे को मिला स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, जो कि अभी तक मेरे पास 3 ऑफर लेटर आ गया है, और ये प्लेसमेंट 3 नौकरियां मिल गई? हाँ, ये अरे 12 से गजब ही चला रहे हैं यहाँ पे, तो एक नहीं मिलती लोगों को, कहाँ पे जा रहे ये प्लेसमेंट नामा मतलब रूम टाइम पिछले साल से कराया जा रहा है, जिसके हैं? कारण आप कौन से उसके हो, कौन से सेक्टर के हो? मैं यहाँ शांति नगर भिलाई से ना, हूँ। ना, ना। नहीं आप- आईटी से हूँ। हाँ, ठीक है, आईटी से हूँ, IT और के हो, हाँ। आईटी की, और मैं मार्केटिंग में स्विच करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ले ऑफ चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि मार्केटिंग बहुत अच्छा ग्रो कर सकता हूँ, इसी कारण मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ। आईटी की पढ़ाई की आपने और मार्केटिंग में जाना चाहते हो, चलिए ठीक है, और इनके लिए भी मौका है। ये बच्चे हैं जो स्टूडेंट है पास आउट, उनसे बातचीत हुई। अब मैं जो कंपनी रुंगटा में जो अभी प्लेसमेंट चल रहा है, प्लेसमेंट नामा, उसमें कई कंपनियों के एचआर आए हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और उनसे ये जानना चाहूंगा कि बच्चों की जो ये नए स्टूडेंट हैं, युवा हैं, इनकी जो ख्वाहिश है वो कितना फुलफिल कंपनियां करती हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है जो ये स्टूडेंट है वो फुलफिल करते हैं। एचआर के पास निकल रहा था, रास्ते में कुछ और बच्चे मिल गए, इनका जितना हम भी कुछ बताएंगे। आप क्या बताना चाह रहे हो? अभी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट नामा चल रहा है, जिसमें वो पता है, आप अपना बताइए। आप जिसमें बहुत सारी कंपनीज आ रही है, एंड हमने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई भी किया, जैसे मैंने आज किया है, एंड अभी मेरा जीडी कंप्लीट हुआ है। अभी हमारे आगे के प्रोसेस होने वाले हैं। स्टार हेल्थ में हमारा सिलेक्शन हो भी गया है, तो बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारी कंपनीज आ रही है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? फिरदौस जहान, कहाँ से, मतलब कौन से सेक्टर से हो? सेक्टर इन द सेंस कि कौन से? हाँ, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ब्रांच। स्टार हेल्थ में आपको क्या काम मिल रहा है उसमें? फाइनेंस से रिलेटेड है, कस्टमर सपोर्ट का है जो जॉब। कंप्यूटर साइंस में फाइनेंस का काम, मतलब सेम फील्ड है? मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं जीरो हूँ इसमें। फील्ड हमारी सेम नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज में अपने आप को ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग जॉब रोल्स के वो तो लिए। ठीक है, लेकिन आप सीएस पढ़ाई किए हो, मैं जस्ट एक आपकी अपनी वो, मतलब आप फ्री हो, आप जहाँ जॉब करना चाहो, मैं ऐसे कोई बाध्यता नहीं, लेकिन सीएस किया हुआ बच्चा जो है वो दूसरे फील्ड में क्यों जा रहा है? नहीं, सीएस में भी मेरा हुआ है, लेकिन अब क्योंकि कंपनीज आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को और फील्ड्स में ट्राई करूं। बाकी एट द एंड डिसीजन मेरा होगा कि मैं कौन सी कंपनी में अगर जाऊँ। दोनों में हुआ तो कोई एक मैं सीएस ही चुनूंगी ऑब्वियसली। तो फिर वो जो फाइनेंस वाले बैठे थे उनकी नौकरी खा गए, आप सेलेक्ट हुआ तो कोई आपका, तो कोई किसी का काटे ही होगे ना? नहीं, तो डिफरेंट अगर सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमें लग रहा है कि ये चीज़ हमें ज़्यादा फायदा कर सकती है, तो क्यों बच्चा उस चीज़ में भी जा सकता है। ग्रोथ होनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर सवाल है, व्यूअर्स के सवाल रहते हैं कि ये वाला बंदा उसमें क्यों जा रहा है यार, वो पढ़ाई कर रहा है। तो और भी कोई कुछ कहना चाह रहा था, रोक लिए थे मुझे? हाँ बताइए। सो बेटर चीज़ ये था कि हम हर प्लेसमेंट में बैठ के ये सीखें कि एज अ फ्रेशर हमें इंटरव्यू कैसे अटेम्प्ट करना है इन फ्यूचर, जो कि हमें बहुत काम आने वाला है। और ये भी बेस्ट जैसे कि अगर अपन अदर फील्ड वाले भी जैसे बैठे हैं, जैसे कि अभी उनसे बात किया, तो अब अपन अदर फील्ड के भी क्वेश्चंस वगैरह अपन भी सीख लिए कि कैसे दूसरी फील्ड में अपन जाने के लिए अगर सोचते भी हैं इन फ्यूचर, तो अपने को क्या क्या चीज़ से डील करना पड़ेगा, एंड क्या क्या चीज़ से वो चीज़ से अपन एचआर के थ्रू सीख लिए हैं कि दूसरे फील्ड में, इफ जैसे कि मैंने भी मार्केटिंग के लिए भी अप्लाई किया, तो मार्केटिंग के बारे में मेरे को भी पूरा एक्सपीरियंस हो गया कि क्या क्या चीज़। आप भी सीएस वाले हो क्या? नहीं सर, मैं फार्मेसी का हूँ। फार्मेसी के हो। चलिए, सर्वगुण संपन्न वाला मामला है कि सबका ज्ञान तो होना चाहिए, कम से कम सिलेक्शन जहाँ पे भी हो। सबसे बड़ा फैक्टर ये करता है कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो आप भले कोई भी फील्ड के हो, आपकी कहीं पे भी जॉब लग रही हो, लेकिन किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एज अ बैकअप प्लान अपने लिए रखे, भले वो दूसरी फील्ड का ही क्यों ना हो, ताकि अगर उसे उसकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, इन केस रिसेशन की वजह से निकाल दिया जाता है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन हो। अच्छा, कंपनी का इन्वायरमेंट क्या चाहिए? कंपनी से आप लोग को क्या, मतलब एक उम्मीद है, क्या क्या मिलना चाहिए कंपनी, जब आप जहाँ पे भी जॉब करें, यहाँ ही नहीं, वो क्या आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या क्या रहनी चाहिए कंपनी में, क्या सुविधाएं होनी चाहिए? पहली चीज़ तो है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, प्लस जो हमें रोल मिला जा रहा है वो ऐसा रोल होना चाहिए कि हम उससे हमेशा कंफर्टेबल हो, हमारे माइंड में ये ना है कि हमारे सुटेबल का नहीं है, तो वो हम डिसाइड करके जाए। एनवायरनमेंट बहुत, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो, मैं एक सवाल पहले शायद रह गया मेरा, सबसे बड़ा मायने करता है पैसा। तो आप लोग को पैसा कितना चाहिए, कम से कम? एज अ फ्रेशर हमें बहुत अच्छी डील मिल रही है, चाहिए कितना वो बताइए। अराउंड 25 to 30 के।
30K पर मंथ? पर मंथ है, यस। ठीक है, आपको सो पैसे की तो हमेशा कमी होती है, बट मैं फिर भी starting के हिसाब से? स्टार्टिंग पैकेज अभी मुझे अराउंड 4 lakhs का मिला है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ एज अ फ्रेशर। इन फ्यूचर मैं हाइक चाहूँगा। सर क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो हमारी मतलब 3 to 4 थी एज अ फ्रेशर, बट अपने को 4 तक पूरा क्लियर करो यार व्यूअर को, 3 to 4 क्या 3 to 4 लाख पर एनम। पर है ना? लेकिन अपने को मतलब एग्जैक्ट वो चीज मिल चुकी है, तो फिर अपन उसलिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, और प्लेसमेंट नामा से अपन बहुत ज्यादा। आपको मिली नौकरी वोकरी? हाँ सर, 2 कंपनी में मिला है मेरे को भी, RNG में और मिल जा केका रहा में। है, हाँ जी, तो उसमें भी स्टैंडर्ड सैलरी दे रहे हैं मुझे 4 से 6 तक। आपको तो कितनी चाहिए थी? सर उतना ही चाहिए। अभी तक आपने स्टूडेंट को सुना, स्टूडेंट की क्या ख्वाहिश है, वो किस तरह की नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, जो खासकर नए बच्चे हैं, जो नए अभी पास आउट हुए हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है, किस तरह की उनकी मांग है। अब हम बात करते हैं जो अलग अलग कंपनियों के HR आए हैं उनसे, कि उन्हें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह से एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, वो क्या ऐसी क्या खूबियाँ चाहते हैं जो उनके एम्प्लॉय में हो। हमारे साथ टेक महिंद्रा कंपनी के HR हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है कंपनियों की, अभी जो नए बच्चे फ्रेश बच्चे आप लोग ले रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद आप लोग रख रहे हैं? बच्चे कॉन्फिडेंटली बोले, और हमारा जो ITPS में जो रिक्वायरमेंट है आपके बच्चे जो अच्छी तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज के हिसाब से, तो ले जाते हैं। बच्चों से और क्या उम्मीद रखती है, परफॉर्मेंस कैसा रहा उनका जब आप लोग इनको तैयार करते हैं? अभी तो आए तो देखेंगे उनका क्वालिटी क्या है। लेकिन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं ना, ओवरऑल आप लोग को क्या उम्मीद रहती है, जो कैसे बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास जो भी बच्चा है उनको ट्रेन करते हैं, क्वालिटी लेकिन हम चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे कंपनी के हिसाब से फिट है कि नहीं है, मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, क्वालिटी क्या है, कंप्यूटर नॉलेज कैसा है उनका। आजकल के जो बंदे हैं नॉर्मली जो है सिर्फ अपने अकेडमिक्स तक ही सीमित रह जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स वगैरह नॉर्मली होता है, जरूरत नहीं लेगी तो शायद उनके लिए। और यहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, वो कैसा आप लोग को क्या क्वालिटी अच्छा क्वालिटी होता है, कैसी है? क्वालिटी अच्छा होता है, कि जो काम कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा होता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है एक क्वालिटी का वो फुलफिल करते हैं। HR के हिसाब से आप क्या कमियाँ देख रहे हैं नेटवर्क में, और वो क्या दूर करने से और बेहतर हो सकता है, उन कमियों को क्या? कमियाँ तो हर किसी में होती हैं एक्चुअली, स्पेसिफिकली बच्चों का अलग 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 होता है। क्वालिटी जो उनको चाहिए उसमें थोड़ा उनको पॉलिश करने का ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा ट्रेन करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल जाएगा बच्चों को। क्या आप लोग ढूंढ रहे हैं कैसी क्वालिटी, और कैसी क्वालिटी आप लोग को मिल रही है? क्वालिटी तो यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं, तो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है। हम लोगों का जो क्राइटेरिया हम लोग एनी ग्रेजुएट विद 50%, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया इन कैन बी इंटर एंड ग्रेजुएशन, ये हम लोग का बेसिक क्राइटेरिया है इस रोल के। ये एक्सेल टाइम के लिए हम लोग अभी हायर कर रहे हैं डेप्यूटी मैनेजर रोल में। प्लेसमेंट पैन इंडिया कहीं पे भी कर सकता है, उसके लिए कैंडिडेट को 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली दे विल बी प्रोसेस। क्वालिटी का मेरा ये मतलब है कि जब आप लोग किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ आप देख रहे हैं, और उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि कैसा वो परफॉर्म करेगा? So basically, see, these are the based on mostly 50% of sales, 50% operational. You know the banking how it operates. So we are looking at that how candidates are confident, whether they have a confidence to continue in banking, whether they are very much interested to banking sector or not, whether they will be continuing their sustainable in the industry or not, and apparently we are checking their problem solving ability also. So not only academic score, we are checking their mental strength, right? Their personality and their English speaking knowledge also we are checking. तो बच्चों से मेरी कई बात हो रही थी आप लोग से बातचीत से पहले, उनकी एक ख्वाहिश थी कि कंपनी ऐसी हो जहाँ पे वर्क जो इन्वायरमेंट हो वो बेहतर हो, जो सुविधाएं आजकल मल्टीनेशनल कंपनियाँ दे रही हैं, जैसे लंच या 8 घंटे की नौकरी हो, प्रेशर ना हो, इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन छुट्टी हो, तो क्या इस तरह की सुविधाएं कंपनियां जो आ रही हैं वो दे पा रही हैं? देखिए अभी सब कंपनी का तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक कंपनी का आप भी एक कंपनी में काम करते हो तो हाँ,
तो वो भी अलग अलग है। बट हम लोगों के कंपनी का जो है ये बैंकिंग सेक्टर जो रूल पे काम करते हैं वही रूल पे, जैसा हर महीने का सेकंड सैटरडे एंड थर्ड सैटरडे छुट्टी रहता है बैंक में, यहाँ पे भी उन लोगों को वैसा ही है। जो एक बैंक का नॉर्म्स जो फॉलो करते हैं वही सेम फॉलो वो भी करेंगे जब भी हो जाएगा। इनको तो लेकर करके ठीक है अपनी आपने गाइडलाइन और वर्क इन्वायरमेंट की भी एक बात है, जो प्रेशर जो वर्क प्रेशर होता है उसकी बात है। देखिए वर्क प्रेशर अभी आईटी बोलो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क प्रेशर इज देयर एवरीवेयर। इवन इफ आई एम यू आर वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट, so you also have a work pressure of getting news from different part of your district, right? So work pressure is there, but that is what we are looking at, whether they will be able to cope up with the environment, because work pressure in IT, non-IT, sales, non-sales, any organization, work pressure will be there, right? That how they can handle, that is the skills we are looking at, how they are tactfully handling this. छत्तीसगढ़ के संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के भिलाई कुरुद स्थित कैंपस में प्लेसमेंट नामा चल रहा है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 6000 ऐसे स्टूडेंट जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लगभग 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट का चयन अलग अलग कंपनियों द्वारा किया जा चुका है। हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि जो पास आउट नए बच्चे हैं वो किस तरह के, जो पास आउट नए स्टूडेंट हैं वो किस तरह की नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, कैसी नौकरियों को उनकी ख्वाहिश है उनकी, और जो एचआर कंपनी के लोग हैं वो कैसे कैसे एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, उनको एम्प्लॉय में अपने क्या क्या खूबियां चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमें कोई भी सुझाव, शिकायत या कोई भी खबर हो तो newsbazi.editor@gmail.com पर भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं NEWSBAJI।